आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ की गई नफरत अंगेज तकारीर के सिलसिले में अर्जी पर अब उत्तराखंड हुकूमत से जवाब तलब किया है। हम आपको बता दें कि इस मामले पर शिकायत दर्ज हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार के धर्म संसद में खुलेआम फिरकावाराना नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी। धर्म संसद के स्टेज से समाज में नफरत का जहर घोला गया। इस धर्म संसद पर मुल्क के सेकुलर और गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे पर यकीन रखने वालों में बेचैनी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद एक उम्मीद जगी है कि ऐसे शरपसंदों और समाज को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। तो धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस पर उत्तराखंड हुकूमत से बाकायदा जवाब तलब किया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी एक तरह से कार्रवाई जो प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गया। अब अगली समाअत इसमें आने वाले दिनों में होगी। एक उम्मीद जरूर उन लोगों को के सामने जगी है जो लोग चाहते हैं कि इस तरह की नफरत की जो सियासत है, नफरत की जो बयानबाजी है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शबनम हाशमी जी, मारूफ समाजी कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ डिबेट में जुड़ी हुई हैं। शबनम हाशमी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, हिंदू धर्म गुरु हैं। बीसी शास्त्री जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ एडवोकेट अश्विनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। एडवोकेट अश्विनी दुबे जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले शबनम हाशमी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक शुरुआत हो गई है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और उत्तराखंड हुकूमत से अब जवाब तलब किया है, बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। क्या आपको लग रहा है कि अब एक उम्मीद जगी है कि अब इंसाफ मिलेगा? क्योंकि पिछले 20-25 दिनों से जब से पूरा मामला हुआ था, इसमें शिकायत जरूर की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब इसमें एक उम्मीद जगी है। शबनम जी, उम्मीद तो है कि कुछ ये जो गया है नोटिस, उसके बाद कुछ कार्यवाही होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ये हादसा हुआ था जी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। ये कोई छोटी बात नहीं हुई थी, जिस तरह की जेनोसाइड की कॉल दी गई वहां से। और उससे पहले भी, मतलब हम लोग खुद गए थे, अगस्त में हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, जब जंतर मंतर पे आपको याद होगा जिस तरह के नारे लगाए गए थे, बहुत ही आपत्तिजनक। उसके बाद भी वो पिटीशन अभी तक वहीं पड़ा है। उसके बाद जब धर्म संसद हुई, उसके बाद ये ऐलान हुआ कि डासना में 1 और 2 जनवरी को धर्म संसद होगी। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि भाई आप इस पे रोक लगाएं। उसकी कोई हियरिंग नहीं हुई, लेकिन ये कल हुई है, आज हियरिंग हुई है और आज इसका फैसला आया है। कम से कम नोटिस गया है, फैसला तो नहीं आया। तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है और हम उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसको सीरियसली लेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जो ऐसे बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो देश के सामने आए हैं, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी दरकिनार करके सरकार ने बहुत कुछ किया है या नॉन स्टेट एक्टर्स ने, उस पे जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी, हुई नहीं। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इसमें भी शबनम हाशमी जी, हमने देखा कि शिकायत दर्ज हुई, सब कुछ दिन के उजाले में हुआ, खुलेआम हुआ, सोशल मीडिया पर इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि सिर्फ शिकायत दर्ज होती है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। शबनम जी, इसे किस तरह से आप देखती हैं? नहीं, शिकायत भी दर्ज, देखिए पहले शिकायत दर्ज हुई, उसमें सिर्फ एक नाम हुआ। फिर काफी जब हंगामा हो गया तो उसमें उन्होंने अन्नपूर्णा और धर्मराज का नाम ऐड कर दिया। जो असली ऑर्गेनाइजर है सिंघानंद, उनका नाम तो बहुत बाद में जाके ऐड हुआ, जब सारे देश क्या विदेश में भी जब हंगामा हो गया उसके बाद। और उसके बाद भी एफआईआर में नाम ऐड हो गया, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है। और आपने अगर लगातार सोशल मीडिया पे आ रहा है, मैं भी लगातार ट्वीट कर रही हूं कि उसके बाद वो कितनी जगह और बयान दे चुके। एक दिन गंगा के किनारे बैठ के उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए जिस तरह की आपत्तिजनक बातें की हैं, वो सबके सामने है।
कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हिमाचल प्रदेश में अनाउंस किया है कि मार्च में हम धर्म संसद करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, वो मैंने कल ट्वीट किया है, उसमें भी बेहद ही आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही हैं पॉपुलेशन को लेके और सारी चीजों को लेके। तो ये एक इंसान को इस तरह इम्प्यूनिटी से ऐसे नफरत भरे बयान इस मुल्क में दिए जा रहा है वो, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये साफ दिखाता है कि इसमें हमारी पूरी सरकार और जो पूरा संघ का जो लीडरशिप है वो सब इसमें शामिल है, वरना ये सवाल नहीं होता। अगर ये सिंघानंद के बदले कोई मौलवी ये बयान दे रहा होता तो आप बताइए इस मुल्क में क्या हाल हुए होते अभी। उस पे यूएपीए लगा के उसको कब का अंदर डाल दिया गया होता। लेकिन ये बिल्कुल खुले घूम रहे हैं और किसी तरह की कोई रोक नहीं है इनके बोलने के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट इसको जितना जल्दी हो सकता है और बहुत सख्ती से इस पे स्टैंड ले, ये बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर ऐसा ही माहौल रहा तो कानून की बालादस्ती या रूल ऑफ लॉ पर भी एक तरह से सवाल उठने लगेंगे। हमारे दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें दी हुई हैं उस पर भी एक तरह से सवाल उठने लगेंगे। मैं बीसी शास्त्री जी आपके पास सर आना चाहूंगा। सर, कोई धर्म नफरत की बात नहीं करता है, लेकिन यहां पर आप देख लिए ताज्जुब होता है कि धर्म से ही जोड़कर धर्म संसद का नाम दिया गया और वहां पर खुलेआम बातें हो रही हैं, एक तबके को कत्ल करने की, एक तबके की नस्लकुशी करने की बातें हो रही हैं। तो सर, इन लोगों को इतनी जुर्रत कहां से मिलती है, इतना पावर कहां से मिलता है? कैसे खुलेआम ये लोग नफरत का जहर घोल रहे हैं? देखिए, धर्म संसद होना या धर्म संसद करना कोई गलत नहीं है। हर धर्मों को एक अपना अधिकार है अपने धर्म को बढ़ाने का, धर्म संसद करना, धर्म चर्चाएं करना। इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि धर्म संसद हुआ। धर्म संसद होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए, हर वक्त होना चाहिए। और हर धर्म वाले को एक अधिकार है अपने धर्म का धर्म संसद करें, धर्म चर्चाएं करें, धर्म को बढ़ाएं। लेकिन यहाँ तक सवाल है कि जो यहाँ स्वामी जी के द्वारा जो एक उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया था, वह वक्तव्य ज्यादातर उचित तो नहीं है। जैसे अभी मैडम साहब ने कहा कि हमारे मौलवी बोलते तो बहुत कुछ हो जाता, अब तक सरकार भी आगे आ जाती और मतलब राजनीतिक पार्टियां भी आगे आ जाती। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मौलवी भी हैं जो मौलवी भी बोलते हैं और खुले बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं। खुलेआम वो हिंदुओं का और हिंदुओं के धर्म का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं है। वो खुलेआम करते हैं, हमने भी सुना है और इतने वर्षों से हम सुन भी रहे मौलवियों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी तरह से मतलब हम ये कहें कि नहीं, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम कहते हैं हमें हिंदुओं को भी नहीं बोलना चाहिए, न मौलवियों को बोलना चाहिए। किसी को किसी धर्म मामलों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है का कोई अधिकार नहीं है। जी, वही है कि किसी को किसी तरह से किसी के धर्म के प्रति उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, यदि ऐसा बोला गया है, स्वामी जी के द्वारा बोला गया है और यह गांधी जी के लिए भी बोला गया था धर्म संसद में, उनकी महात्मा जी की गिरफ्तारी हो गई है। और यदि महात्मा जी की उनकी गिरफ्तारी हुई है तो यहाँ भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। और शायद पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि किसी संत के बोलने पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। मौलवी तो बोलते रहते हैं, तो आज तक तो सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला नहीं गया, ना हम हिंदुओं ने कोई सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में लेके इस मामले को गए हैं। नहीं शास्त्री जी, देखिए यहाँ पर मामला मौलवी और पंडित का नहीं है, बोलना नहीं शास्त्री जी, यहाँ पर मामला मुल्क तोड़ने को लेकर है। अगर कोई मौलवी भी मुल्क को तोड़ने की बात करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाया जाना चाहिए। यहां पर मामला पंडित और मुल्ला का नहीं है, मामला यहां पर मुल्क को तोड़ने, मुल्क में नफरत फैलाने को लेकर है। नहीं, मुल्ला बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, उस बात की तो हम पुष्टि करते हैं, किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसे अभी मैडम जी बोल रही थी कि कोई मौलवी बोलता तो अब तक क्या हो जाता देश में, ऐसा नहीं, मौलवी बोलते हैं। नहीं, शबनम जी ने एक मिसाल दी कि शबनम जी ने मिसाल दी कि अभी तक इस मामले में बीसी शास्त्री जी कुछ नहीं हुआ, शिकायत दर्ज हुई, FIR हुआ, लेकिन कोई गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई है। 15-20 दिन
मुसलमानों के कत्लेआम की इसमें बात की गई, इसमें हथियार उठाने की बात की गई, इसमें और भी कई ऐसी चीजें थी, नफरत का जहर घोला गया। लेकिन इसमें जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी या जितनी जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो चीज नहीं हुई, उसे शबनम जी बता रही थी। नहीं, उतनी ही जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए और कार्यवाही होगी और जल्दी से जल्दी कार्यवाही होगी। आपने देखा ना गांधी जी के बारे में उन्होंने स्वामी जी ने बोला, स्वामी कालीचरण जी ने, तो उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई। ऐसा नहीं है, वो मामला छत्तीसगढ़ का था और ये उत्तराखंड का है। सवाल यही शबनम हाशमी जी ने उठाया है कि सवाल शबनम हाशमी जी ने यही उठाया है कि वो मामला उत्तराखंड का है जहां पर बीजेपी की सरकार है, इस वजह से वहां पर कुछ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, इस वजह से वहां पर कार्रवाई हुई। चलिए, मैं एडवोकेट अश्विनी दुबे जी आपके पास आऊंगा। अश्विनी दुबे जी, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल की है, उत्तराखंड हुकूमत से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है, नोटिस दिया है। क्या कुछ आगे प्रोसेस होगा, इसे अब किस तरह से देखा जाए? देखिए अबू भाई, एक सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है और सुप्रीम कोर्ट में अगर रिट पिटीशन में कोई ऑर्डर होता है तो निश्चित तौर पर उसकी फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होती हैं। और ये कहते ना कि सुप्रीम कोर्ट में रिट एडमिट हुई है और उत्तराखंड हाईकोर्ट को नोटिस किया है और इस पर कार्यवाही नहीं होगी, मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए रखता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कॉग्निजेंस लेकर के सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली हियरिंग के लिए सुनवाई किया, यानी मामला सेंसिटिव था। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी व्यू लेते हुए नोटिस करके 10 दिन के अंदर जो जवाब देने के लिए कहा है, यह साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संजीदा है। और दो बातें यहां पर यह समझना होगा कि जब एफआईआर दर्ज होती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी मुकम्मल की जाती है। जो भी लोग, जिन लोगों ने भी उस दिन सभा में अगर उनका कोई कार्य या उनके किसी स्पीच से किसी समाज में घृणा पैदा हुई, भाईचारा, एकता, राष्ट्रीय अखंडता, अगर गरिमा उसकी प्रभावित हो रही है या विद्वेष पैदा हो रहा है दो समुदायों के बीच में, तो निश्चित तौर पर जो भी जिसने भी उस भाषा का प्रयोग किया, कानून सम्मत जो विधि सम्मत व्यवस्था है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे देश का रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कानून से ऊपर नहीं है। इसीलिए आप देखिए कि देश में पर कई पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों और जजेस को भी कई बार जेल जाना पड़ा है। अब सवाल यहां पर यह आता है, मैं थोड़ा, शबनम हाशमी जी इतनी विद्वान पत्रकार हैं और हमारे धर्मगुरु हैं और आप भी अबू भाई, आप भी बहुत बड़े विद्वान पत्रकार हैं। मैं एक बात यहां कहना चाहूंगा कि ये तो एक मुकदमा हुआ, मुकदमा दर्ज होगा, जो प्रिपरेटर्स ऑफ क्राइम है निश्चित तौर पर जो उनको कानून सम्मत, अगर उनको जेल में जाना होगा जेल जाएंगे, जमानत होनी होगी, वो एक विधि व्यवस्था के तहत जो कार्यवाही होगी। आज जरूरत इस बात की है कि समाज को एक ऐसा कानून दिया जाए जिस कानून के तहत इस तरह के कार्य करने, क्योंकि अभी का जो कानून है वो तर्क संगत नहीं है। अभी का जो कानून है उस कानून में इतनी व्यापक व्यवस्था नहीं है क्योंकि यह कानून अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बनाया था उस समय के फ्रीडम फाइटर्स की वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए। आज की परिस्थिति में इतने वर्षों के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, देश में एक संविधान का कानून, रूल, संविधान का वो नियम चल रहा है और संविधान के तहत इस देश में विभिन्न जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था के लोग रहते हैं। उन सबको देखते हुए इसमें जो विधि आयोग की सिफारिशी है, जो 267वीं सिफारिश है, उसको लागू करने की जरूरत है। इसके बाद हमें ये भी ठीक है, ये तमाम चीजें तो देखिए, ये तमाम चीजें तो अब कोर्ट में किस तरह से आती है या ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब इसमें किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। जो काम पुलिस का था, जो काम सरकार का था, उसने तो नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद जरूर है। और अभी भी हिंदुस्तान में अदलिया पर बहुत ज्यादा भरोसा इसी वजह से किया जाता है कि अदालत में अभी भी इंसाफ बाकी है। मैं शबनम हाशमी जी, इस तरह के वाकये, जो नफरत के वाकये बढ़ रहे हैं, चाहे धर्म संसद की मैम बात करें या इससे पहले बुल्लीबाई और सुलीडील का मामला सामने आया जहां पर मुस्लिम महिलाओं को एक तरह से निशाना बनाया गया, क्या आपको लगता है कि समाज का जो एक बड़ा तबका है जिसको हम लोग मेजॉरिटी कहते हैं हिंदुस्तान की, उसकी खामोशी भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह के नफरत भरे बयान हो रहे हैं, या आप ये देखें कि लिंचिंग्स हो रही हैं, बहुत कुछ हुआ इस मुल्क में। हमने पिछले 5-7 साल में तो जो देखा है वो जिंदगी भर कभी नहीं देखा था। उसके ऊपर लोगों पे का रोष प्रकट न करना, ऐसा नहीं है कि लोग इसके साथ हैं, मेजॉरिटी इसके साथ बिल्कुल नहीं है,
लेकिन मेजॉरिटी का ना बोलना जो है वो एक तरह की, अगर आप बोलते नहीं है इसका मतलब जो गलत हो रहा है आप उसके साथ हैं। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, और खास तौर से मैं राजनीतिक पार्टियों के लिए कहना चाहती हूँ कि जो भी प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो बुल्ली बाई पे हो या सुल्ली डील्स का हो या जो धर्म संसद है, जो भी प्रोटेस्ट आपको दिख रहे हैं वो सिविल सोसाइटी कर रही है। आपको कोई किसी सेकुलर या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का कार्डर आपको जमीन पे नजर नहीं आया। किसी की आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई दी जहां पे उन्होंने कंडेम किया हो कि इस तरह की चीजें हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारी जो पूरी परंपरा है, तहजीब है साथ रहने की, उसके खिलाफ है। इस तरह का अगर खामोशी ये रहेगी तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। और अभी आपने कल देखा होगा कि जो इंटरनेशनल जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो 8th स्टेज में पहुंच चुका है। लगातार आपको इंटरनेशनल वार्निंग्स दी जा रही हैं, उसके बावजूद भी कोई किसी किस्म का आपको जिसे कहते हैं प्रोटेस्ट वो नजर नहीं आती है। एक्सेप्ट एक्टिविस्ट है, हम लोग शोर मचाते रहेंगे, या ये कुछ लोग जैसे कल कुर्बान भाई चले गए कुर्बान, और उनके साथ एक और जिन्होंने फाइल किया, उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। लेकिन क्या हर चीज का मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही हल करेगा? ये मैं बिल्कुल सही मानती हूं जो हमारे साथी ने कहा, एडवोकेट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़े स्ट्रांगली संज्ञान लिया है, 10 दिन का नोटिस लिया है, तो एक्शन होगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के पास हमें हर चीज के लिए भागना पड़ेगा, या ऐसी बहुत सारी चीजें जिसपे संज्ञान नहीं लिया जाता उसका कौन फैसला करेगा? तो बहुत सारी इश्यूज हैं। और ये भी सही है कि कोई भी बयान दे रहा हो, मैंने शास्त्री जी कह रहे थे, मेरा मतलब कहने का ये नहीं था कि अगर मौलवी जो है वो बोलते रहे और उनपे कोई एक्शन नहीं हो। आपको नहीं मालूम होगा जो ओवैसी पे FIR मैं नहीं कराया था, जब बहुत सालों पुरानी बात है, जब उन्होंने एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था। तो चाहे कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति बोले, सवाल ये है कि इस मुल्क में सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हजारों कम्युनिटीज रहती हैं। अगर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाएगा तो क्या देश का हाल होगा? हम कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को? ये गांधी का देश है जहां पे हम खुलेआम ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का जेनोसाइड कर दो, और इसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई किसी किस्म का कोई विरोध नहीं। ये बहुत शर्म की बात है। मेरा तो मानना है कि हिंदुओं को आना चाहिए था, हिंदुओं को बाहर आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये हम जो ये संत और साधु जो बोल रहे हैं ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारा जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसमें बहुत टॉलरेंस है। इस तरह की बातें नहीं होती हिंदू धर्म में, जिस तरह की ये नफरत फैला रहे हैं। ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को बोलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर BC शास्त्री जी, सर जो बात यहाँ पर शबनम हाशमी जी कह रही हैं कि इस तरह के मामलों पर एक खामोशी, क्योंकि धर्म संसद से सब कुछ हुआ था, कई साधु संत भी इसमें शामिल थे, तो ऐसे में अगर हिंदू समाज इसके खिलाफ खड़ा हो जाता कि ये खास तबके को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान हमेशा आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना गया है शास्त्री जी। लेकिन अब जो चीजें चल पड़ी हैं कि अगर किसी पंडित को कहा जाता है तो फौरन कहीं ना कहीं एक मुसलमानों पर उसे लेकर छीटाकशी की जाती है। तो कैसे इस चीज से बचाएंगे मुल्क को? जिस तरह की नफरत बढ़ रही है, शास्त्री जी इस नफरत को खत्म कैसे करेंगे? देखिए, जहां तक है तो इस तरह से नफरत भरना ये बिल्कुल गलत है। हम इस चीज को तो देखिए मानते हैं और कह भी रहे हैं। हमने विद्वत परिषद वाराणसी, विद्वत परिषद वृंदावन और संत समाज से हमने आग्रह भी किया है कि दोबारा धर्म संसद किया जाए। और धर्म संसद करके ऐसी बातों को, जो आज हमारी डिबेट में बातें हो रही हैं, जो बातें सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो इन बातों को एक धर्म संसद में ही निपटाना चाहिए। और धर्म संसद में ये चर्चा पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि दोबारा कभी ऐसा न तो हमारे धर्म संसद में हो, न किसी अन्य समाज के धर्म संसद में कभी कोई ऐसी बातें हो। हम अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, अपने समाज को बढ़ाने के लिए, अपने देश को बढ़ाने के लिए हम चर्चाएं करें, हम वहां पर वार्तालाप करें, न कि हम हिंदुस्तान की जनता को, दूसरे धर्म की जनता को हम भड़काने के लिए बात करें। ये हम लोगों ने आग्रह किया है संत समाज से, और जल्दी ही दूसरा धर्म संसद होगा, जल्दी ही धर्म संसद में ये सारे निर्णय लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चर्चाएं खाली
हमारे मुस्लिम भाइयों में ही चल रही है और उनको अच्छा नहीं लगी, हम लोगों को भी अच्छा नहीं लग रही है, क्योंकि समाज में एक नफरत फैले, उस नफरत के इसी चीज की जरूरत है कि अगर मुल्क का मुसलमान परेशान है तो उसके लिए हिंदू भाई खड़े हो रहे हैं, और अगर हिंदू भाइयों को परेशानी तो उसके लिए मुसलमान खड़े हो, तभी तो हिंदुस्तान मजबूत होगा, तभी तो हम सुपर पावर बन सकते हैं। अगर नफरत की बातें होती रहेंगी तो फिर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे शास्त्री जी? अब आगे बढ़ने का तो देखिए, हमने यही कहा कि हम लोगों ने निवेदन किया है एक विद्वत परिषद से और संत समाज से भी कि धर्म संसद हो, और धर्म संसद में जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं उनके खिलाफ हमारा एक धर्म संसद भी, संत समाज भी, विद्वत परिषद भी एक एक्शन ले और लेगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब खुले बोलेंगे और कुछ भी बोलेंगे। अरे जो भी बोले आप शास्त्र सम्मत बोले, क्योंकि हरिद्वार में जो धर्म संसद हुआ उसमें कई पंडित और कई इस तरह के लोग शामिल थे, कई विद्वान जो हिंदू धर्म से आते हैं वो शामिल थे। मेरा सिर्फ सवाल ये कि क्या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इनके पीछे मुल्क को बदनाम करने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए कुछ ताकतें ऐसे लोगों के पीछे खड़ी होती हैं? कोई ऐसी ताकतें नहीं खड़ी होती हैं, उनकी अपनी खुद की ताकत होती है, खुद की विचारधाराएं होती हैं। कोई उनको ताकत नहीं देता पीछे से, बैक से, वो अपने उनकी खुद की विचारधाराएं हैं ऐसी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा बोलना एक समाज के लिए उचित नहीं है और ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे समाज, हमारे धर्म के लिए कोई बोले तो हमें क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो उनके पीछे कोई ऐसी ताकत नहीं होती, उनकी खुद की अपनी ताकत होती, खुद की पर्सनालिटी होती, उन्हें खुद में अपने व्यक्तित्व में लगता है कि हमें ऐसा बोलना चाहिए। और ऐसा बोलने से मिलता क्या है? कुछ मिलता तो है नहीं। आपस में भाईचारे का जो एक रिश्ता होता है वो भी ऐसा बोलने से समाज में नफरत का एक पैगाम जाता है, समाज तोड़ने का काम किया जाता है। ऐसा बोलने से उन लोगों के अज़ाइम पूरे होते हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। और बीसी शास्त्री जी, चुनाव का वक्त है, कहीं ना कहीं एक टारगेट की तरह से इस पर काम किया जा रहा है। हरिद्वार में हुआ, अब अलीगढ़ में एक धर्म संसद करने की कोशिश की जा रही है, तो आप जैसे लोगों को ही इसके खिलाफ शास्त्री जी निकल कर आना होगा, और जो लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ आप लोगों को ही खड़ा होना होगा। मैं एडवोकेट अश्विनी दुबे जी आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी, अब आगे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ प्रोसेस होगा? क्योंकि उत्तराखंड हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने अब उससे जवाब तलब किया है, जवाब आने के बाद आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? देखिए, सबसे पहले जवाब तलब किया है तो जवाब तलब करने का मतलब है कि उत्तराखंड पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से लेकर अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन किया है जी, कौन कौन से लोग उस सभा में मौजूद थे जिन लोगों ने इस तरह के बात किया जो कि हेट स्पीच की परिधि में आता है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, क्योंकि देखिए हेट स्पीच माने जितने लोग हैं सारे लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा सकता है। उन लोगों में से जो भी धर्म संसद में मौजूद थे जिन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेनोसाइड की बात की, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने के लिए, समुदायों को बांटने के लिए या नरसंहार जैसी बातें करने की बात की, वो लोग इसके अपराधी निश्चित तौर पर हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की वो सुप्रीम कोर्ट को उसको बताना होगा और बताना भी चाहिए। और पुलिस का ये प्रथम दृष्टया कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं भी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ काम हो रहा है या कहीं भी आपसी भाईचारा खराब करने वाली बात हो रही है, चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पुलिस को अब तक इसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारियां करनी चाहिए थी। अगर नहीं किया तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट है। आप देखिए लखीमपुर खीरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग में एफआईआर दर्ज करा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच के केस में इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी बनाई, प्रोब किया सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज से। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर देश में जब कभी भी ऐसा लगा है कि जो कुछ लोग हैं वो रूल ऑफ लॉ से और लॉ से ऊपर हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने आकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम किया और इस बार भी ऐसा किया। तो मैं इसको सुप्रीम कोर्ट नोटिस को एक
कानून का विद्यार्थी होने के नाते बड़ी संजीदगी के साथ लेता हूं और निश्चित तौर पर इसमें कार्यवाही करना ही होगा उत्तराखंड गवर्नमेंट। शबनम हाशमी जी, अदालत का जो काम है वो तो अदालत करेगी और आज भी अदालत पर पूरा भरोसा किया जाता है कि इंसाफ अदालत से मिलेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अदालत के बाहर किस तरह से जो चीजें चल रही हैं, नफरत को फैलाने की कोशिश की जाती है, आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जाती है, इस पर अदालत के बाहर किस तरह से लड़ने की जरूरत है? किस तरह से अब चीजों को पटरी पर लाना होगा? इस बढ़ती हुई नफरत को जो एक लकीर खींची जा रही है, इसे किस तरह से मिटाया जाएगा? लेकिन हर जगह उसकी पहल कुछ ना कुछ होती है और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि उसी धर्म संसद में वहां का एक वीडियो आया है कि वहां पे एक संत उठे और वहां से बोले कि जिस तरह की बातें यहाँ कही गई हैं, ये रायपुर की संसद की बात है जहां गांधी के बारे में कही गई थी। उन्होंने वहां खुलेआम कहा कि मैं इसके साथ नहीं हूं और मैं अपने आप को इस धर्म संसद से अलग कर रहा हूं। तो ये जो आवाजें हैं जो नफरत के खिलाफ बोलती हैं और जो प्यार मोहब्बत की बात करती हैं, उन आवाजों को बुलंद होना पड़ेगा और हमको ये मतलब बुलंद आवाजों में नफरत को भी रोकना होगा और साथ में प्यार और भाईचारे की जो भाषा है, जो हमारी जो मिली जुली संस्कृति है, वो लोगों तक लेके जानी होगी, खास तौर से नौजवानों तक, क्योंकि ये जो नौजवान पीढ़ी अब जो पल के बढ़ी हो रही है, इसने अनफॉर्चुनेटली अपने आसपास सिर्फ नफरत देखी है। हमारी उम्र में तो हमने तो पहले अपने जीवन के 20-25 साल तब काटे हैं जब इस देश में बहुत जिसे कहते हैं कि भाईचारा था और इस मुल्क की तरक्की के बारे में हर वक्त लोग सोचते थे, एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा था, आपस में मेल जोल पे, तो हमारे सामने आइडियल्स बहुत थे। उस वक्त के जो लीडर्स थे वो भी आइडियल थे। हमने तो गांधी की बचपन से कहानियां सुनी, नेहरू को हमने देखा है, तो हमारे पास तो बहुत कुछ था ऐसा जिसको हमारी जनरेशन देख के बड़ी हो रही थी और उसके दिलों में बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अदालत का, इंतजामिया का, पुलिस का जो काम है वो तो अपनी जगह है, सरकारों को भी इधर ध्यान देने की जरूरत है और सबसे अहम हो जाता है समाज की। समाज का एक बड़ा तबका अगर इस तरह के वाकयात पर खामोश रहेगा तो फिर आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात होंगे या मुस्तकबिल कैसा होगा, इस पर सोचने पर मजबूर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम हाशमी जी, कीमती वक्त देने के लिए। डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और एडवोकेट अश्विनी दुबे साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।